हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। दिस इज़ दीपा है, आपके इंग्लिश ट्रेनर। चलिए, आज के हमारे इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक है वुड। यस, वुड एक मॉडल वर्ब है, ये तो सब जानते हैं। बट क्या आपको पता है कि वुड को कैसे यूज़ करना चाहिए सेंटेंस में? वुड से रिलेटेड काफ़ी सारी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में आती है अक्सर, राइट? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम आज इस वीडियो के आपको 12 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे वुड के। और ये वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी वुड से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वुड की यूजेस से पहले कि वुड क्या है और कैसे यूज़ होती है। वुड एक मॉडल वर्ब है और विल का पास्ट फॉर्म, राइट? विल क्या है? विल भी एक मॉडल वर्ब है और फ्यूचर एक्शन के लिए उसे यूज़ किया जाता है जब हमें ये बताना होता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। इसके अलावा भी विल के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी को ऑफ़र दे रहे होते हैं, या हम फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी विल का यूज़ करते हैं, या कंडीशनल सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है कि अगर ये हुआ तो ये होगा। तो क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब है, इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। उसी तरह विल का एक पास्ट फॉर्म है जिसे हम वुड कहते हैं, और वुड का यूज़ हम प्रेजेंट और पास्ट एक्शन के लिए यूज़ करते हैं, राइट? तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि वुड को आप प्रेजेंट एक्शन में और पास्ट एक्शन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहला, टू टॉक अबाउट पास्ट बिलीव अबाउट द फ्यूचर। जब हमें ये बोलना हो कि हम पास्ट में ये सोचते थे कि ये फ्यूचर में होगा, ये हमारा पास्ट का विश्वास था कि ये फ्यूचर में होगा। जैसे आई थॉट यू वुड अराइव इन टाइम। मुझे लगा कि तुम टाइम पे आओगे। तो मेरा ये पास्ट थॉट था, ये मेरा पास्ट का सोचना था कि तुम फ्यूचर में जल्दी आओगे। तो इस केसेस में आपने वुड का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, आई थॉट इट वुड रेन टुडे सो आई ब्रॉट माई अम्ब्रेला। मैंने सोचा कि आज बारिश होगी, इसलिए मैं अम्ब्रेला लाया हूँ। तो इस केसेस में भी आपने देखा कि हमने पास्ट में सोचा था कि शायद आज बारिश होगी, तो इसलिए हमने अम्ब्रेला लाया था। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज क्यूरियस टू नो वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। मैं उत्सुक था ये जान के कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये भी हमारा पास्ट बिलीफ है अबाउट फ्यूचर। इन सारे केसेस में हम वुड का यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ कर सकते हैं पास्ट के लिए? नेक्स्ट, पास्ट एक्शन अबाउट फ्यूचर। हमने पास्ट में कुछ एक्शन किया है फ्यूचर के लिए। ये स्पेशली रिपोर्टेड स्पीच के लिए होता है, इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। जैसे ही सेड दैट ही वुड गो टू मुंबई। उसने कहा था कि वो मुंबई जाएगा, राइट? ये उसने पास्ट में कहा था कि वो फ्यूचर में ये करने वाला है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड दैट शी वुड बाय अ न्यू ड्रेस। उसने कहा था कि वो एक नई ड्रेस लाएगी। तो वो पास्ट में सोची थी, पास्ट में उसने कहा था कि नई ड्रेस वो लाने वाली है, इसलिए हमने वुड का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, टू टॉक अबाउट रिपीटेड हैबिट एंड एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट बट नो लॉन्गर कंटिन्यूड नाउ। नेक्स्ट, तो हमें ये बताना हो कि पास्ट में कोई एक्शन या हैबिट रिपीटेड हुआ करती थी बट अभी वो नहीं है कंटिन्यू। तो अक्सर जो हम किया करते थे उस चीज़ के लिए भी हम वुड का यूज़ करने वाले। तो देखिए एग्जाम्पल, माई फादर वुड टेक मी टू डांस क्लास एवरी संडे। प्रत्येक संडे मेरे पापा मुझे डांस क्लास लेकर जाया करते थे। तो ये एक्शन रिपीटेड है, हम पास्ट में ये अक्सर किया करते थे, तो इसके लिए हमने वुड का यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए, ऑन एवरी विंटर वी वुड गो फॉर अ पिकनिक। हर सर्दियों में हम पिकनिक जाया करते थे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वुड प्ले हॉपस्कॉच विथ माई फ्रेंड। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ हॉपस्कॉच खेला करता था। माई ग्रैनी वुड ऑफन विजिट अस ड्यूरिंग वेकेशन। वेकेशन के दौरान मेरी नानी अक्सर हमारे
पास मिलने आया करती थी। तो ये सारी चीज़ें पास्ट में रिपीटेड होती थी, पर ये तो एक्शन के लिए है। पर जब हमें स्टेट के बारे में बताना हो कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था, उस केसेस में हम क्या करेंगे? उस केसेस में हम वुड का यूज़ नहीं करेंगे। यस, हम स्टेटिव वर्ब के लिए वुड का यूज़ नहीं करते, एक्शन वर्ब के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं। जैसे अंडरस्टैंड, हेयर, सी, फील, ना, नो, लिव, ये सारे स्टेट है, पास्ट स्टेट है, राइट, स्थिति है। हम पास्ट स्टेट के लिए वुड का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वुड ऑफन फील अलोन इन दैट प्लेस। इस सेंटेंस में क्या है? आपका वर्ड फील है, राइट। फील तो स्टेटिव वर्ब होता है, तो हम वुड नहीं लगाएंगे, तो वुड के बदले हम कुछ और लगाएंगे। वो क्या है? यूज टू। यस, हम यूज टू का यूज़ करते हैं वुड के बजाय। इंस्टेड ऑफ वुड वी यूज़ यूज टू। यूज टू का भी काम वही है। जब कोई मुझे यह बताना हो कि पास्ट में कुछ हुआ करता था, उस केसेस में हम यूज टू लगाएंगे। यूज टू की और वुड की यही तो एक डिफरेंशिएट है कि वुड का यूज़ हम जो है पास्ट एक्शन के लिए करते हैं, पर यूज टू का यूज़ हम पास्ट एक्शन और पास्ट डेट दोनों के लिए करते हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना हुआ है, आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आई यूज टू या वुड लिव इन कोलकाता बट आई लिव इन मुंबई नाउ। मैं कोलकाता में रहा करती थी, बट अभी मैं मुंबई में रहती हूँ। इस केसेस में आप क्या कहेंगे? क्या यूज़ होना चाहिए, यूज़ टू या वुड? यहाँ आप रहा करते थे, स्टेट की बात हो रही है, तो आप यूज़ टू का यूज़ करेंगे, वुड का नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। देयर यूज टू या वुड बी अ बिग पार्क नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक बड़ा सा पार्क हुआ करता था। तो होना है, ये स्टेट है ये, तो आप क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें? यूज टू का, वुड का नहीं। तो ध्यान रखिए कि वुड में ये एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जानते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और क्वेश्चन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। यस, जब हम अपने रिक्वेस्ट को पोलाइटनेस में लाना चाहते हैं, ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ हम जब रिक्वेस्ट या क्वेश्चन करते हैं, अक्सर ये चीज़ हम किसी स्ट्रेंजर के साथ या हम अपने से बड़ों के साथ पोलाइटनेस में रिक्वेस्ट या क्वेश्चन करते हैं, तो वुड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वुड यू हेल्प मी कुक डिनर प्लीज़। क्या आप मुझे डिनर बनाने में मदद करेंगे प्लीज़। नेक्स्ट, वुड यू शो मी योर ID प्लीज़। क्या आप अपनी ID मुझे दिखाना चाहेंगे प्लीज़। वुड यू शो द आंसर। वुड यू नो द आंसर। क्या आप जानते हैं इसका उत्तर। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने रिक्वेस्ट और क्वेश्चनिंग करना है और पोलाइटनेस के साथ करना है, तो वुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है जब हम सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जो हकीकत में वो रियल नहीं है, बट हम सिर्फ उसे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे वी हैव डिसाइडेड नॉट टू बाई अ न्यू कार दिस ईयर। हमने डिसाइड किया है कि इस साल हम नई कार नहीं खरीदेंगे। इट वुड बी टू एक्सपेंसिव। हो सकता है कि अभी महंगी होने वाली है कार। तो यहाँ हम इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को कि कार महंगी होने वाली है, अभी हुई नहीं है बट हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम, आई वुड बी लेट टुडे। मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हूँ, मैं लेट हो सकता हूँ। तो यहाँ इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को, मेरी लेट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है क्योंकि मैं अभी ट्रैफिक जैम में हूँ। तो यह इमेजिन कर रहे सिचुएशन को। वी वुड गो बट वी आर टू बिज़ी। हम जाते बट हम अभी बहुत बिज़ी है। तो यहाँ इमेजिन कर रहे हैं कि हम अगर बिज़ी नहीं होते तो हम जाते, बट क्योंकि हम बिज़ी है इसलिए हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो वी वुड गो, मैं जा सकता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैसे हम वुड को यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस। यस, कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और कंडीशनल सेंटेंस में 3 टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, बट हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड टाइप में देखेंगे क्योंकि थर्ड और सेकंड टाइप में ही वुड का यूज़ होता है। चलिए जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सेकंड कंडीशन का स्ट्रक्चर होता है इफ़ प्लस क्लॉज कॉमा मेन क्लॉज। अब इफ़ प्लस क्लॉज में हमें क्या यूज़ करना है? इफ़ प्लस क्लॉज में हम इफ़ प्लस सब्जेक्ट
प्लस सिंपल पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और मेन क्लॉज में हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो आप वुड बी का यूज़ करेंगे, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। इफ़ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉस जो है आपका सिंपल पास्ट है, जैसा कि हमने मेन इफ़ प्लस क्लॉज में देखा था कि हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं, राइट। सब्जेक्ट से पहले ही हमारा सब्जेक्ट है और इफ़ हमारा लगा हुआ है। इफ़ के साथ वाली जो क्लॉज होती है उसमें हमने सिंपल पास्ट का यूज़ किया है और मेन क्लॉज में हमने वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या है जान लेते हैं कि अगर वो जॉब खो देता तो उसके पास पैसे नहीं होते, राइट। नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। अब नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बी ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं दुनिया घूम रहा होता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप वुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का भी यूज़ आप कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में ये एग्जाम्पल है, राइट। अब आप देखिए कि सेकेंड कंडीशन में आप और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइस देने में। यस, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा और आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं इसी स्ट्रक्चर में, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, इफ़ आई वेर यू आई वुड डू दिस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। तो ये इनडायरेक्टली आप एडवाइस ही दे रहे हैं कि तुम भी कर लो, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी कर लेता। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आप जो है वुड का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए कि आई के साथ वर्ब का यूज़ करना है, आई के साथ वर्स का नहीं, क्योंकि आपका सेंस यहाँ ये हो रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इस सेंस में हम आई के साथ वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्स का नहीं, ध्यान रहे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड कंडीशनल में क्या है, इफ़ प्लस क्लॉज कॉमा मेन क्लॉज। ये हमारा स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशन का। इसमें आप कैसे करेंगे, इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा मेन क्लॉज में आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मैं और पढ़ाई में मेहनत किया होता तो आज मैं पास हो चुका होता, राइट। तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू हैड कॉल्ड मी ऑन योर बर्थडे आई वुड हैव बिन हैप्पी। अगर तुमने मुझे अपने बर्थडे में कॉल किया होता तो मैं खुश हुआ होता। तो इस सेंस में आप जो है वुड का यूज़ करेंगे। ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वुड हैव का यूज़ करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, आप और कैसे वुड को यूज़ कर सकते हैं। आप वुड का यूज़ किसी को ऑफ़र या इनवाइट करने में भी यूज़ कर सकते हैं विथ मोर पोलाइटनेस के साथ। जैसे, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू जॉइन अस। क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। तो इन दोनों केसेस में आपने किसी को ऑफ़र किया और किसी को इनवाइट किया, तो इस केसेस में आप वुड का यूज़ करेंगे। याद रहे कि वुड का यूज़ फॉर मोर पोलाइटनेस के लिए होता है, इसलिए सबसे सही होता है वुड का यूज़ करना, राइट। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस डिज़ायर। आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, राइट। पास्ट के एक्शन के लिए नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट में अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। उस केसेस में भी आप वुड का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू रीड बुक्स नाउ। मैं अभी बुक पढ़ना पसंद करूँगा या चाहूँगा। आई वुड लाइक दैट वन प्लीज़। मैं वो लेना चाहूँगा, प्लीज़। नाउ, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। जब आप प्रेफरेंस की बात करते हैं, जब आप प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करते हैं कि मैं इसके बजाय ये चाहूँगा, उस केसेस पे आप वुड का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, आई वुड रादर सिट इनसाइड देन गो आउटसाइड। मैं बाहर जाने के बजाय अंदर बैठना चाहूँगा। आई वुड रादर ड्रिंक कॉफ़ी देन टी। मैं टी के बजाय कॉफ़ी पीना चाहूँगा। तो ये सारे केसेस में आपने प्रेफरेंस तो देखा आपने कि वुड का यूज़ आप किस तरह से प्रेजेंट स्टेट पे, प्रेजेंट एक्शन पे कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए अब और कैसे यूज़ कर सकते हैं वुड को, टू गिव एन ओपिनियन व्हेन यू आर नॉट श्योर और व्हेन यू वांट टू बी पोलाइट। मतलब यहाँ आप जब आप अपनी ओपिनियन देते हो और आप श्योर नहीं हो कि ये सही है या गलत, बट आप अपनी राय दे रहे हो और पोलाइटनेस के साथ दे रहे हो, तो आप इसका वुड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में वुड के साथ कुछ एक्सप्रेशन होता है, जैसा देखिए आई वुड थिंक, आई वुड गैस, आई वुड इमेजिन, इस तरह की जो है एक्सप्रेशन का हम यूज़ करते हैं फॉर ओपिनियन के लिए। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वुड थिंक दैट्स द राइट आंसर, मुझे लगता है कि वो सही है, वह सही उत्तर है। आई वुड गैस दैट दे विल बाय अ न्यू वन, मुझे लगता है कि वो लोग एक नया खरीद चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ में आप गैस करें, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। नेक्स्ट देखिए आप और क्या चीज़ में यूज़ कर सकते हैं वुड का, विशिंग के लिए। यस, आप जब प्रेजेंट में किसी चीज़ की विश कर रहे हो कि काश ये ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता प्रेजेंट में। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विश यू वुड स्टे हियर, काश तुम साथ होते यहाँ, मतलब तुम साथ ठहरते यहाँ। आई विश आई वुड बी टॉलर, काश मैं लंबा होता। तो ये सारी चीज़ें आप प्रेजेंट के लिए विशिंग कर रहे हैं कि काश ऐसा अभी होता। तो देखा आपने कि वुड का पूरा 12 कॉन्सेप्ट आपने समझा। होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में ला सकूं। थैंक यू सो मच।